तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 का, जो कि JCERT का बुक है। कुछ बच्चे इसको NCERT भी बोलते हैं, जो झारखंड बोर्ड में चलता है। इसका एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम है द एम्पीरियर एंड द नाइटिंगेल। आइए, ये इंग्लिश का चैप्टर है, इसको स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि लॉन्ग लॉन्ग एगो इन द लैंड ऑफ चाइना देयर लिव्ड एन एम्पीरियर, ही हैड अ मैजेस्टिक पैलेस। यहाँ पे बोल रहा है कि बहुत समय पहले की बात है, चाइना का एक राजा हुआ करता था, जिसका नाम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन बोल रहा है कि वह राजा जो है उसके पास एक भव्य पैलेस था। पैलेस मतलब होता है महल। बिहाइंड द पैलेस देयर वॉज अ ह्यूज फॉरेस्ट एंड अ नाइटिंगेल लिव्ड इन इट। बोला है कि वह पैलेस के पीछे एक बहुत बड़ा सा जंगल रहता था। उस जंगल में एक नाइटिंगेल रहती थी। नाइटिंगेल यहाँ पे एक पंछी को बोला जाता है। मैं उसका पिक्चर आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। ये देखिए, ये वो पिक्चर है। इसको हिंदी में बुलबुल बोलते हैं। अभी बोल रहा है कि द नाइटिंगेल sang so melodiously that it was known for a white। तो वो नाइटिंगेल है, वो बुलबुल जो है वो इतना अच्छा गाती थी कि उसका गाना जो है वो पूरा दुनिया में मशहूर था। पीपल इवन रॉट बुक अबाउट इट। यहाँ तक कि आदमी जो है वो बुक के बारे में भी, यहाँ तक कि जो आदमी है वो बुक में भी इसके बारे में लिखा करते थे। वन डे द एम्पीरियर रीड वन ऑफ द बुक एंड विश्ड टू सी द बर्ड सिंगिंग। तो एक दिन राजा इसी तरह कोई किताब पढ़ रहे थे और किताब में उनको ये दिख गया। वह बोले कि ये कौन सा पंछी है, मुझे भी इसका गाना सुनना है। द एम्पीरियर ऑर्डर्ड हिज मैन टू ब्रिंग द नाइटिंगेल टू द पैलेस। तो राजा तुरंत आदेश दिए। अब बोले कि जहां कहीं भी ये नाइटिंगेल बर्ड है, इसको मेरे पास लाया जाए। ओनली अ किचन मैड हैड सीन द नाइटिंगेल, सो सी टुक देम टू द बर्ड। तो उसके पूरा जो महल था उसमें सिर्फ उसकी जो मेड थी, मेड मतलब जो खाना बनाने वाली लेडी थी, वही सिर्फ वो पंछी को देखी थी जंगल में। तो वह जो है वो पंछी के पास अपने जो भी मंत्री थे उन लोगों को ले गए। आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द किचन मेड आस्क्ड द नाइटिंगेल टू कम टू द पैलेस विथ देम। तो वह जो किचन मेड थी, वह जो नौकरानी थी, वह नाइटिंगेल को बोली कि तुम हमारे साथ चलो, राजा तुमसे मिलना चाहते हैं। वाई हैव यू केम हेयर लिटिल गर्ल। तो यहाँ पे देखिए, ये जो पंछी है ये उस मेड नौकरानी को बोल रहा है कि तुम मेरे पास क्यों आई हो। तो वहाँ पे वो नौकरानी बोलती है कि आवर इंपीरियर विश यू टू सिंगिंग बिफोर हिम। तो वह बोली कि हमारे राजा जो हैं वह ये देखना चाहते हैं कि तुम किस तरह गाना गाती हो, मतलब तुम्हारा गाना सुनना चाहते हैं। द नाइटिंगेल एग्रीड टू गो टू द पैलेस विथ देम। तो नाइटिंगेल जो थी वह राजी हो गई। वह बोली ठीक है, तुम लोग चलो, मैं आती हूँ। द नाइटिंगेल sang so melodiously that tears come into the emperor's eyes। तो हुआ क्या कि वो जो नाइटिंगेल आई, आके वो राजा के सामने गाना गाई, और वो इतना अच्छा गाई कि राजा के आंख से जो है वो आंसू गिरने लगा। नाउ आई कैन हेयर यू सिंगिंग एवरीडे। और राजा बोलते हैं कि चलो, आज से हम तुमको रोज गाना, मतलब आज से हम तुम्हारा गाना रोज सुनेंगे। ही ऑर्डर्ड हिज मैन टू पुट देम द नाइटिंगेल इन अ फैंसी केज। और वो अपने मंत्री को आदेश दिए कि ये जो नाइटिंगेल है इसको एक खूबसूरत भव्य पिंजरा में रखो। सम डेज लेटर अ मैसेंजर ब्राउट अ प्रेजेंट फ्रॉम द किंग ऑफ जापान। एक दिन फिर क्या हुआ, उसी तरह वो गाना सुनता था। तो एक दिन क्या हुआ, जापान का एक आदमी उसके पास आया और उसको एक तोहफा दिया। किसको? जो चाइना का राजा था, उसको एक तोहफा दिया। अ गिफ्ट फॉर यू मैजेस्टी। तो वह कौन सा गिफ्ट था? इट वॉज अ ब्यूटीफुल टॉय नाइटिंगेल मेड अप ऑफ गोल्ड एंड कवर्ड विथ ज्वेल्स। वह कौन सा तोहफा दिया? पता है वो कौन सा तोहफा दिया? वह दिया एक टॉय। कौन सा टॉय? तो नाइटिंगेल, जो असल में राजा पंछी का गाना सुनता था, उसी का एक टॉय जो है एक जापान का राजा उसको, जापान का आदमी उसको दिया। द एम्पीरियर वुंड अप द टॉय बर्ड एंड इट sang द सेम सॉन्ग अगेन एंड अगेन। अब जो असली यहाँ पे नाइटिंगेल था उसको ये चीज बुरा लगा। बुरा इस बात का लगा कि राजा मेरे से ना सुन करके गाना, वो एक खिलौना आया उससे सुनने लगे। तो वो जो असली का नाइटिंगेल था वो उड़ के चला गया।
और राजा जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि राजा अब जो गाना असली का नाइटिंगेल से सुनते थे वह गाना अब एक खिलौने से सुन रहे हैं। एज सच अ वंडरफुल प्रेजेंट, और राजा मन ही मन सोच रहे थे कि क्या सुंदर तोहफा हमको दिया है। एवरी नाइट द एम्पीरियर लिसन टू द टॉय बर्ड सिंग एंड द रियल नाइटिंगेल फेल्ट अनहैप्पी एंड फ्लू बैक टू द फॉरेस्ट। तो प्रत्येक रात सोने से पहले वह ये गाना सुनते थे, और जो असली का नाइटिंगेल थी वो तो उड़ गई थी, उसको बुरा लगा, वो उड़ गई। वन डे द टॉय बर्ड ब्रोक एंड नो वन इन द किंगडम कुड रिपेयर इट। अचानक से एक दिन क्या हुआ कि वो जो खिलौना का नाइटिंगेल था ना वो टूट गया, और टूटने के बाद पूरे राज्य में कोई भी आदमी उसको बना नहीं सका। आई विल नेवर हियर द बर्ड सिंगिंग अगेन। और राजा बोले कि अब हम कभी भी ये गाना नहीं सुन सकते, क्योंकि जो असली नाइटिंगेल था वो तो उड़ गया और जो खिलौना का नाइटिंगेल था वो टूट गया। द एम्पीरियर बिकम सैड, हिज ओनली विश वाज टू हियर द मेलोडियस म्यूजिक ऑफ द नाइटिंगेल अगेन। और राजा बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया। राजा का बस एक ही इच्छा था कि हम ये मेलोडियस सॉन्ग जो है वो प्रत्येक दिन सुने। ईयर पास्ट द एम्पीरियर ग्रू वेरी सिक when the real nightingale heard the news he flew to his window to sing। तो बहुत साल बीत गया इसी तरह, और जब नाइटिंगेल को, असली नाइटिंगेल को, जो जंगल में रहते थे, उसको पता चला कि राजा बीमार है, उसके पास जो खिलौना वाला नाइटिंगेल था वो बहुत साल पहले ही टूट चुका था, तो वो नाइटिंगेल जो है वो तुरंत राजा के विंडो के पास गई और गाना गाना स्टार्ट कर दी। एवरी डे द बर्ड सैट ऑन द विंडो एंड सॉन्ग स्वीट सॉन्ग्स फॉर द एम्पीरियर ही रिकवर वेरी सून। तो प्रत्येक दिन वो असली का जो नाइटिंगेल थी फिर से आती थी, गाना गाती थी, और इससे राजा बहुत ही ज़्यादा खुश होता था, राजा का तबीयत ठीक होने लगा। द एम्पीरियर प्लेडेड द नाइटिंगेल टू कम बैक टू द पैलेस एंड स्टे इन द केज। तो राजा फिर से नाइटिंगेल से क्षमा मांगा और बोला कि तुम मेरे महल में फिर से आ जाओ, तुम्हें किसी चीज़ का हम कमी नहीं होने देंगे, तुम बस एक पिंजरे में मेरे साथ रहना। तो यहाँ पे नाइटिंगेल क्या बोलती है कि आई लाइक माई फ्रीडम बट आई विल कम। तो नाइटिंगेल बोली कि मुझे पिंजरा में नहीं रहना, मुझे अपना फ्रीडम पसंद है, मुझे अपना आज़ादी पसंद है, लेकिन मैं जो हूँ वो प्रत्येक दिन यहाँ पे आऊँगी और तुम्हें गाना सुनाऊंगी। थैंक यू डियर नाइटिंगेल। और राजा बोलते हैं कि तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। द नाइटिंगेल रिफ्यूज टू स्टे इन द पैलेस बट प्रॉमिस टू कम द विंडो एवरी नाइट टू सिंग, सो ही डिड। और जो नाइटिंगेल थी वह राजा के साथ रहने के लिए मना कर दी, लेकिन वह बोली कि हम प्रत्येक रात तुम्हारे विंडो के पास आएंगे और तुम्हें गाना सुनाएंगे। ये चैप्टर बहुत ही अच्छा था, बहुत ही छोटा चैप्टर था। अब चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है हम आपको व्हाट्सएप में भेज देंगे, आप उसको कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।